संजू कह रहे कि ऐसी स्थिति हो जो फिर मन कभी चले नहीं, तो ऐसी स्थिति कैसे बने? तो इस स्थिति की बनने की चाहत अगर है तो ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो चाहत होनी चाहिए आपको भीतर, जिसके अंदर भी चाहत है तो खुशी की बात है। और जो कह रहे हैं कि 80% जगत मिथ्या लग रहा है, ये 60% अगर लग रहा है तो ये भी एक अच्छी प्रोग्रेस की निशानी है। फिर जैसे आप कह रहे हैं कि मन बहुत चंचल है, मन भागता है, 20 उंगलियों का जोर दे करके मन को कंट्रोल करना पड़ता है, तो आखिर ये आनंद कब लेंगे? मन के पीछे ही भागते दौड़ते रहेंगे तो आनंद कब लेंगे? तो आज का दूसरा द्वारपाल विचार है, इसको पढ़ेंगे अभी। पर उसके पहले ये चीज समझ लीजिए कि जीवन मुक्त तभी हो प्राणी जब सतगुरु अपनाए। एक है विदेह मुक्ति मरने के बाद। मरने के बाद कई बार कहते हैं ना, ये व्यक्ति राम राम करके मरा, ये मुक्त हो गया। इसने किसी को याद नहीं किया, ये मुक्त हो गया। इसने गुरु को ही याद किया था, ये मुक्त हो गया। हम अपने मन को तसल्ली दे रहे, सामने वाले की क्या हुई गति ये कोई भी नहीं बता सकता। दुनिया में कोई नहीं बता सकता। जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा। और जो एजम्पशंस दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग भी अक्सर पूछते हैं, मुख आंख से निकला, ये श्वास कहाँ से निकला? आंख से निकला, कान से निकला, मुख से निकला, नासिका द्वार से निकला। ये जो द्वार बताए गए नव द्वार, उन द्वारों में से कहाँ से प्राण निकले, उस हिसाब से वो उसकी गति के बारे में बताते हैं। अब ये ऐसी ऐसी गति को प्राप्त हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर वो दुर्गति को प्राप्त हुआ है तो तुम ये दान पुण्य करो तो उसको सदगति मिलेगी। मरने के बाद में कौन कहाँ गया, ये केवल पंडितों की दुकान है, ये केवल ब्राह्मणों की दुकान है। पंडितों की दुकानें चल रही हैं, वो अपनी दुकानों पर बैठे हैं। जितना बड़ा ग्राहक, पंडित की लालच उतनी बड़ी, उतनी बड़ी। अपने गए हुए व्यक्ति के नाम पर एक कमरा बना दो, एक धर्मशाला बना दो, एक कर दो। मनुष्य भी इस समय इतना अंदर से टूटा हुआ होता है, अपने को खोने के बाद में इतना भीग चुका होता है, ये अपना धन दौलत संपत्ति सब लुटाने को तैयार होता है, बस उसको सुख मिले, उसको सुखी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि जिस वक्त तुम यहाँ पर बारिश में भीग रहे हो तो अपना छाता बम्बई वाले व्यक्ति को नहीं बेच सकते, उसको वहां की बारिश से बचने के लिए वहीं का छाता चाहिए। ऐसे ही तुम यहाँ पर श्राद्ध कर्म तर्पण जो भी करते हो अपने मन की खुशी के लिए करते हो। तुमने उनको याद किया, तुमने उनको तर्पण दिया, ये ब्राह्मण वहां तक पहुंचाएगा। तभी एक स्त्री ने बहुत अच्छा काम किया, ये ब्राह्मणों के रिवाज को वो मानती नहीं थी, पर सासू उसकी ऐसी थी कि ससुर चला गया है, उसके लिए जरूर तर्पण करना है। फिर ठीक है, एक सिंपल तरीके से होता है, नहीं उसके लिए मिठाई भी मंगाओ, उसके लिए ये भी करो, उसके लिए वो भी करो। तो आखिर 1 साल तो उसने मन से किया, दूसरे साल वो सोच के बैठी कि इस बार कुछ ऐसा करें ताकि सासू माँ की थोड़ी आंख तो खुले। तो जिस वक्त पंडित जी भोजन करने के लिए बैठे तो बहू ने बोला कि पंडित जी भोजन बिल्कुल तैयार है, भोजन में आपकी पसंद की सब चीजें बनी, मालपुए, पकौड़ी, खीर, पकवान, दही बड़े सब बने, लेकिन आप तभी खा सकते क्योंकि पिताजी तक जाना है। तो पिताजी जो थे हमारे, वो इंसुलिन लगाते, तो पहले आप इंसुलिन लगाइए, उन तक इंसुलिन पहुंचेगी तभी तो भोजन पहुंचेगा। अब पंडित जी ने उठाया अपना झोला और जो भागा, उसके बाद में पलट करके नहीं आया। तो इतनी देर में सासू माँ की, बोला पंडित जी कहाँ गए, पंडित जी कहाँ गए? बोला आपके पंडित जी तो भाग गए। बोला क्यों? बोला मैंने उसको बोला था कि पिताजी पहले इंसुलिन लगाते थे, आप पहले इंसुलिन लगाओ उसके बाद खाना खाओ। उसने बोला मैं इंसुलिन क्यों लगाऊं, मुझे थोड़ी शुगर है, और मैं तो इंसुलिन लगाऊंगा तो अभी बेहोश हो जाऊंगा, मेरी तो शुगर ठीक चलती है, मैं क्यों ऐसा लगा? बोला कि वो इंसुलिन कैसे लगाएगा, वो तो व्यक्ति चला गया। बोला जब इंसुलिन वहां तक नहीं पहुंच सकती है तो खाना कहाँ तक पहुंचेगा? और जिसको खाना पहुंचाना है तो उसके लिए इंसुलिन तो लगाना ही पड़ेगा उसको। तो उसकी भी थोड़ी सी आंख खुली कि सच्ची बात है कि ये जितने भी पंडित जन काम करते हैं, तांत्रिक मांत्रिक जो भी बैठे हैं, इसका भूत हम निकालते हैं, उसका प्रेत हम निकालते हैं। कहीं कहीं तो ये चीजें किसी आंशिक तौर पर, आंशिक माने पार्शियल, वेरी पार्शियल, वेरी पार्शियल तरीके से कहीं कहीं ये चीजें हैं, उनकी एग्जिस्टेंस भी है। हम नहीं कहते कि बिल्कुल ये निल है, लेकिन एक व्यक्ति इनमें भ्रमों में भटका हो, तो वहां से
अब आ जाती है बात की जगत मिथ्या है। रस्सी में जैसे सांप का भ्रम होता है, रेत में चांदी का भ्रम होता है। जिस तरीके से रेत में सीपी है, चांदी है, उसका सीप में चांदी का कण लगता है कि जैसे ये चांदी बिखरी पड़ी है, पानी में चांदी बिखरी पड़ी है। खरगोश के सींग दिखाई देते हैं जबकि उसके कान होते हैं, गधे के कान होते हैं पर दूर से सींग दिखाई देते हैं। तो इस तरह ये जो कपोल कल्पित माया हमारी अपनी कल्पना से डाली हुई, जैसे एक बच्चा बादलों के बीच में अपने दादा और दादी को बिल्कुल ड्रॉ कर लेता है कि मेरी दादी बैठी, मेरे दादा, उसकी कल्पना में, वो अपनी कल्पना में उसकी दाढ़ी भी देखता है, मुझे भी देख रहा है, मम्मी मुझे स्पष्ट दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहे बाबा जी, हाँ हाँ बेटा ठीक है, तुम्हारे दादाजी उधर ही बैठे। कम से कम मम्मी को भी थोड़ी शांति हुई कि बच्चा कम से कम शांत होकर देखेगा थोड़ी देर। पर है तो ये सब बच्चे की कल्पना माँ जानती। इसी तरीके से ये सारे जगत में जो भी काम हो रहे हैं ये सब केवल कल्पना है, उसके पीछे कभी भी मत भागो। अगर भागोगे तो मुश्किल होगा। अब जगत को मिथ्या हम कैसे, किन किन बोला ना, जैसे उस दिन भी दादाजी ने बोला कि ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा प्रभावशाली है। उस बात को तो आपने पकड़ लिया कि मन बड़ा प्रभावशाली, लेकिन इस बात को नहीं पकड़ा कि हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए सबसे पहला संग किसका बताया गया, याद करो। सबसे पहला संग बताया गया कि आप जैसे सत्संग में आते हैं तो अपनी इंद्रियों की शुद्धि करिए, मन की शुद्धि करिए, मन को साफ करिए, क्योंकि जब चित्त साफ हो जाता है तो फिर न वो कुछ त्याग करता है न कुछ ग्रहण करता है, वो एकदम अपने आप में बिल्कुल शांत रहता है और शांत रह के अपने काम करता है। तो चित्त की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, मन की शुद्धि, जिस वक्त मन बिल्कुल एकदम शुद्ध होता है तो शांत हो जाता है, और ये शांत मन में ही अपना दर्पण, अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब ये आप भी कहो कि पानी हिले ही नहीं, अपना दर्पण, अपना जब प्रतिबिंब देखते हैं जल में तो पानी जरा से हवा आती हिल जाता है, खाली कोई आकर के खड़ा हुआ उसकी आहट मात्र से भी पानी हिल जाता है। किसी ने एक कंकड़ मारा तो रिपल छूट गया, पानी हिल गया, पानी में चक्रवात बनने शुरू हो गए, पानी के चक्र हमने देखने शुरू कर दिए। तो जब ये सब चीजें हम देखते हैं तो मन कभी कभी आपका उन सब चीजों में जाएगा कि मन क्यों चलता है, थोड़ी थोड़ी सी बात में अभी भी इतना ज्ञान सुना है। हाँ, ज्ञान सुनने की बात में कभी कभी मन चले तो समझ में आता है, पर रोज अगर पहले की तरीके से ही मन चल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी ज्ञान बाहर तक है, अंदर तक नहीं है। अभी पत्थर की गुड़िया अभी पानी में भीगी, अभी कपड़े की गुड़िया नहीं, कपड़े की गुड़िया तो गई समुद्र का अंत लेने, जब बाहर निकली तो अंदर भी भीगी थी, बाहर भी भीगी थी, लेकिन नमक की गुड़िया जब गई तो फिर वापस ही नहीं आई, वो रिटर्न ही नहीं, वो उसी में जाकर के बिल्कुल डूब गई, खत्म हो गई, उसने समुद्र को भी अपने जैसा खराब। तो नमक की पुतली समुद्र का अंत लेने गई, नहीं लौटी। कपड़े की पुतली अंदर बाहर गीली होगी, और पत्थर की पुतली बाहर से तो गीली हुई पर भीतर से गीली नहीं हुई। तो अभी जब तक मन के अंदर में ज्ञान नहीं है तो बाहर से तो हम संयमित दिखाई देते पर भीतर से नहीं। तो इसीलिए भीतर तक ज्ञान का जाना बहुत जरूरी। वो कैसे जाए, इसमें संघ का सबसे बड़ा महत्व बताया, जो अंतिम द्वारपाल बताएंगे इसमें, कि साधु संगत, यानी बार बार जहां पर भी बैठे मन को इन्हीं विषयों से हटा करके फिर प्रभु चिंतन, फिर प्रभु चिंतन। जैसे तुम कहते हो बाल हम कब तक बनाएं, रोज सुबह उठते हैं रोज बाल बिगड़ जाते हैं, फिर शाम को चोटी करो फिर उलझ जाते हैं। जिस समय बाल धो के और बाल कितने उलझ जाते हैं, आजकल तो बारिश के मौसम में सभी को पता है, इस प्रॉब्लम से गुजर ही रहे होंगे। तो बाल रोज उलझते हैं, रोज सूख जाते हो, भूख रोज लगती है, खाना रोज खाते हो, पानी की प्यास रोज लगती है, पानी रोज भरते हो। इसी तरीके से सत्संग के प्रति भी आना जाना करते करते रसरी आवत जात से सिल पर हुए। रसरी रस्सी जब कुएं के इधर उधर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तब जाकर के रस्सी के आने जाने से कुएं के ऊपर भी गोल निशान रस्सी का पड़ जाता है, पत्थर के कुएं। जिस धरती पर घड़ा रोज रखा जाता है वहां पर भी घड़े का एक जैसे निशान के तरीके से सीमेंटेड, अगर फर्श, मार्बल की हम बात नहीं करें, सीमेंटेड फर्श के ऊपर मोज़ेक की भी बात नहीं करें, मार्बल की भी नहीं करें, टाइल्स की भी नहीं करें, बट सीमेंटेड फर्श पे जिस जगह पर घड़ा रोज रख के भरा जाता है प्रतिदिन, तो घड़े के भार से जो उसमें पानी पड़ा
वो धीरे धीरे करके नीचे की मिट्टी को खिसकाता है, नीचे की सीमेंट को खिसकाता है और अपनी गोलाई की जगह बनाता है। तो जब सिल पर पड़े निशान, जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। तो क्या प्रतिदिन के संग से आपके मन के ऊपर निशान नहीं पड़ रहे? चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी माया का संग भी सर। अभी भी अगर देखें तो सत्संग का संग 1 घंटा, 1 घंटा या 40 मिनट समझ लो, 40 मिनट के बाद मन चलना शुरू होता है। अभी ऑफिस जाना है, अभी दुकान जाना है, अभी ये काम करना है, फिर जाते टाइम ये करना है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जब मन में भी जब आते जाते ज्ञान का चिंतन, कभी कभी हम बाहर के शहरों में देखते कुछ लोग ऐसे हैं दिन के अंदर यही चिंतन मनन चलता है, इसी सत्संग की वाणी का बार बार चिंतन करते हैं, फिर प्रश्न करते हैं कि आज ये बात चली, आज ये बात चली, इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है। इसका मतलब है कि उनके अंदर उस चीज का इतना चिंतन चला है। आपके घर में बिजली का मीटर चल रहा है, इसका मतलब है घर के भीतर कोई जिंदा व्यक्ति मौजूद है, कोई तो मौजूद है, तभी तो घर के, चाहे वो बाहर भी चला गया तो उसकी मौजूदगी। अगर तुम देखते हो कि अगर तुम अगर घर को बेच देते हो या उस घर को खत्म कर देते हो तो मीटर तुम कट आउट करो, ऐसे ही प्रश्नोत्तर करो, इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं पर एग्जिस्टेंस जिंदा है जो कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाने की कोशिश में रुकावट कौन है? इंद्रियों के द्वारा जो मन चंचल होता है और मन के द्वारा जो इंद्रियों में उथल पुथल होती है और वो जो संसार का संग करता है। जैसे आपने कहीं का गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, गुलाब जामुन तो पेट में चला गया, पेट से पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन उसकी जो टेस्ट जबान को थी वो याद रही और जबान ने उसका जो मैसेज भेजा वो ब्रेन को भेजा। तो ब्रेन की मेमोरी में वो दही बड़े का मैसेज अंदर जाकर के छप गया कि इस दिन यहाँ का दही बड़ा या इसके हाथ का दही बड़ा बहुत अच्छा। अब दही बड़ा तुम कहीं भी खाओगे तो वो दही बड़ा याद आएगा। और यदि उस रास्ते से निकल रहे हो, मान लो 56 भोग का दही बड़ा अच्छा होता है, टेस्टी होता है, अगर तुम उसी रास्ते से निकल रहे हो, अरे 56 भोग के दही बड़े जरा लेते चले, घर में बहुत दिन हो गए खाए नहीं, चैन से। अब दही बड़े की टेस्ट ने तुमको आकर्षित किया और हो सकता है उस दिन जब तुम दही बड़ा लेके आओ वो बिल्कुल वैसा ना बनाओ जैसे पहले था, कह देते हो तुम, वैसी टेस्ट नहीं, यानी जबान ने उस टेस्ट को ब्रेन तक भेजा। तो जबान का संग तो ब्रेन से नहीं हुआ स्थूल रूप में, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो जबान का जो स्वभाव है, जो उसका अंदर का ग्रहण करने की चीज है, वो रस ब्रेन तक है और ब्रेन की मेमोरी के अंदर वो जाकर के स्टोर होता है। जैसे कंप्यूटर में तुम्हारी कितनी चीजें स्टोर फाइल है, फिर जब तुमको जरूरत होती है वो फाइल को तुम खोलते हो, इसी तरह तुम्हारा ब्रेन भी है, उन फाइल्स को जमा करता है, उनमें कुछ सुख की फाइल है, कुछ दुख की फाइल है, बार बार मन को बनाना पड़ता है, मन उधर क्यों जा रहे हो, इसके शब्द क्यों लगे, इसका चलने का तरीका तुम्हें गलत क्यों लग रहा है। तो जैसे इन्होंने अभी बोला कि गीता भगवान ने बोला कि तुम कुछ भी गलत लेकर के हम उसको सही कर देंगे, तो कैसे? क्योंकि गुरु हमारी नजर को बदलता है, नजरिए को बदलता है, हालत को नहीं बदलता है। हालत के प्रति हमारा जो नजरिया है उसको चेंज कर देता है। ये तुम अज्ञानी कहता है कि मैं दुखी हूँ, ज्ञानी कहता है कि दुख तुम्हारे एसोसिएशन में, जितना तुमने लगाव रखा है, लगाव ने तुम्हें घाव दे दिया। अगर तुम अपने लगाव को कम करो, भगवान की तरफ मोड़ो, तो तुम बोलोगे कि ये पूरा जगत परमात्मा का है। कहीं पर भी किसी व्यक्ति ने पैदा होते ही हमको कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं दिया कि तुम मेरी बेटी हो, धरती पर आई बेटी, पर वो एक्नॉलेजमेंट लेटर लेकर के आई क्या? आप बोलोगे कि नहीं वो आई हमारे पास, इसका मतलब तो वो हमारी बेटी है। तो आप ही बताओ कि एक फ्रिज भी लेके आते हो तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट लेटर है, उसका वारंटी कार्ड है कि अगर उसका कंप्रेसर जाता है तो 5 साल में वो रिप्लेस करेगा। एक एसी भी लेके आते हो उसका वारंटी कार्ड है। लेकिन आप ये बताओ कि एक मंच मंच के संबंध में उसकी गारंटी कार्ड, उसका वारंटी कार्ड या उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर कहाँ पर? इसका मतलब है ये सब परमात्मा ने उत्पन्न किए और जब भावित है, जब वो चाहता है तब उनको तुमसे दूर कर देता है। अगर पहले से ही उनको अमानत करके जानोगे तो मन नहीं चलेगा, मन नहीं फंसेगा। बाकी मन भले माया में जाए लेकिन हम उसके दृष्टा बने, साक्षी बने,
फिर एक स्थिति ब्रह्म ज्ञानी की हम तो देखते हैं दादाजी को। एक दिन मैं पूछा दादाजी से, दादाजी जैसे आप बॉम्बे में रहते हैं या कभी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां आपको उस तरह के लोग मिलते हैं, वैसी गाड़ियां हैं, वैसा रहन सहन है, लेकिन फिर जब आप जैसे गाँव टाइप के लोगों में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपको उसमें कुछ अटपटा सा नहीं लगता भी, एकदम से उधर से डिफरेंट और इधर एकदम डिफरेंट, तो वो आपको अटपटा सा नहीं लगता। हम लोग तो जब बॉम्बे आते थे, कभी भी अपनी बात बता रहे हैं, जब बॉम्बे से आकर के जब सीधे अपने घर की तरफ आते थे, सामने के एरिया देखते थे, इधर देखते थे, उधर देखते थे, लगता था जैसे कहाँ आ गए, कहाँ से चले कहाँ आ गए। लेकिन 2-4 दिन के बाद में सब कुछ लगता था घर अपना वहीं पर ही रहना, वही शहर, वही देश, वही मुल्क, वही लोग, जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी परमात्मा ने रखा उधर ही रहना है। तो फिर इधर उधर का चिंतन किस चीज का भाव, यानी वो चीजें फिर उसमें 4 दिन के बाद एडजस्ट होती। पर ब्रह्म ज्ञानी का जवाब ये था कि मुझे कुछ लगता ही, मतलब बड़े दादा भगवान के सामने बॉम्बे की स्त्रियां आती थी, इधर कल्याण के लोग बैठे रहते थे, उनके कपड़े, उनका पहनावा, उनके बात करने का तरीका अलग तरीके का, लेकिन दादा भगवान उनके भाव, वो कभी ये नहीं देखते थे कि मेरी अहमियत क्या है, मेरी ऊंचाई क्या है, मैं कहाँ का व्यक्ति हूँ। वो ये देखते थे कि सामने का व्यक्ति, चाहे वो जहां से भी आया, जिस भी कैटेगरी से, उसके अंदर प्यार। तो उनकी वो स्थिति कैसे बनी, कभी तो दादाजी का अनुभव आता था, जो कभी सुना था कि दादाजी आगरा गए, आगरा में भी सत्संग होता था, कई बार तुमने सुना है, गीता भगवान ने, शायद बुढ़ी भगवान ने आगरा में सत्संग सुना था, ऐसा हमने ज्योति के मुंह से सुना है। वहीं पर ही वो रहते थे, फिर वहां से अहमदाबाद गए थे, आगे भी मुझे ध्यान नहीं है, क्या मालूम क्यों आगरा में सत्संग किसके पास में होता था, इतना जानकारी नहीं है। पर दादाजी ने अपने मुंह से अपनी एक बात बताई थी, दादा श्याम ने, कि आगरा में किसी ने मेरे को पहचाना कि मैं उसका मित्र रहा हूँ, तो सत्संग खत्म हुआ या कहीं भी बैठे थे तो उसने आके मेरे कंधे पर हाथ, तो जब कंधे पर हाथ रखा तो मैंने आगे से उसको बिना देखे मैंने को दिया, पहले मेरे कंधे से हाथ हटाओ, कंधे से हाथ। उस व्यक्ति ने हाथ हटाया, बोला मेरे को नहीं पहचाना, मैं तेरा फ्रेंड। फिर तो दादाजी से बहुत प्यार से मिले, ऐसी कोई बात नहीं। और दादाजी में कभी भी कितनी ब्यूटी, हैंडसम पर्सनालिटी, रिचनेस, कैलिबर गाने का, एक्टिंग का, सब तरह की कैलिबर, 16 कला तुमको से भी ऊपर कोई कलाएं हो तो सब कुछ उसमें, लेकिन उसमें उनका अहंकार, उनके भीतर में एक रत्ती मात्र भी, एक रत्ती की भी कोई कीमत होती है ना, कोई वैल्यू होती है ना, उनके अंदर में वो चीज भी कहीं पर। तो दादाजी ने उससे बात भी की, तो बाद में किसी प्रेमी ने उनसे कि दादाजी जिस वक्त डैडी कहते थे उस समय कि उसने आपके कंधे पर हाथ रखा, तो आपने उसको ये क्यों बोला कि अपना हाथ, और आपका फिर मित्र था तो आपने प्यार से बात भी करी। बोला देखो ऐसा है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं जो कपड़े पहनता हूँ उसके कपड़ों की कभी क्रीज भी खराब, इसीलिए किसी का भी हाथ लगाना, किसी का भी आकर के ऐसे मिलना, कोई आकर के तेल लगाता है, कोई यूं आकर के, जैसे नहीं कोई गाय होती है सींग मारती है, बोला यूं आकर के मिलता है, तो पूरे उसके बाल भी मेरे को लगते, तेल भी आकर के लगता है, वो नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, दादाजी को डैडी को गले मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं। तो मैं कभी भी अपने कपड़ों की क्रीज भी खराब होना देना नहीं चाहता, तो कभी तो वो इस टाइप की पर्सनालिटी के भी रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसी नम्रता, ऐसा प्यार कि एक दिन जब वो पाकिस्तान से लौट आए थे, बीच में पाकिस्तान गए थे दादाजी, बहुत ही क्रूशियल पीरियड में गए और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में वहां पर रहे, लेकिन सही सलामत वापस आ गए। ये परमात्मा का शुक्र था, कोई बात नहीं हुई, ये भी शुक्र था। तो एक बार हम लोग बैठे थे आपस में, हमने ऐसे पूछा, दादाजी हिंदुस्तान अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है, अगर दोनों में चुनना पड़े तो क्या अच्छा, हालांकि जन्मभूमि उनकी वही है, और मातृभूमि पुकारती है, मिट्टी पुकारती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ भी पैदा हुआ हो, उसकी मिट्टी, उसकी धरती उसको बुलाती, अंत में मातृभूमि पुकारती है। तो जिस वक्त हमने पूछा कि आप पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे या हिंदुस्तान पसंद करेंगे, किसको पसंद करेंगे, बोला पाकिस्तान। तो हमने कहा कि जो मदरलैंड है वो पुकारती है इसलिए, बोला नहीं, वहां के लोगों में इतना प्यार था, इतना प्यार था कि वो प्यार उनका मैं भूल नहीं सकता, कि शायद कृष्ण को भी गोपियों से इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना मेरे को वहां पर मिला। बोला स्त्रियां वहां को रात को 2 बजे चलती थी, तब 4 बजे आकर के पैदल पैदल और जत्थे में चलती थी, वहां अकेले नहीं चल सकती। तो जत्थे में उनके पुरुष भी चलते थे, बेटे भी चलते थे, जत्थे के जत्थे आते थे,
और कुछ ना कुछ सबके पर्स में, सबके पास में कुछ ना कुछ चीज छिपी होती। कोई मीठी रोटी बना के आती थी सिंधी, कोई सेल भाजी बना के आती थी, कोई सेल मानी बना के आती थी, कोई कुट्टी बना के आती थी। दादा थोड़ा सा, दादा थोड़ा चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे वृंदावन, वृंदावन। तो ब्रह्म ज्ञानी को एक स्थिति हो, एक स्थिति हो, कैसे चाहिए? संग करते 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 धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे बालों को सुलझाना प्रतिदिन का काम है, ब्रश करना प्रतिदिन का काम है। आप लोग कब तक ब्रश करेंगे? इन दांतों को उठा करके रख दो। अच्छा, डेंचर बन जाता है तो डेंचर को भी तो ब्रश लगाते हैं, उसकी भी तो सफाई जरूरी, वो भी तो तुम्हारे शरीर का ही संग करेंगे। तो जैसे प्रतिदिन शरीर की सफाई जरूरी है, उसी तरह प्रतिदिन अगर मन उलझता है तो उसको सुलझाना जरूरी है। लेकिन अब ये चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या उलझने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेंज हुई या अभी भी वही है? ध्यान देना। उलझने की क्वालिटी यानी पहले किसी के शब्दों में उलझते थे, ये शब्द ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और फिर क्वांटिटी यानी बहुत दिनों तक उसमें उलझे रहते, जब वो दिखे, जब उसकी बात निकले, मन फिर वैसे ही गुस्से में आ जाए, फिर वैसे ही रोए, फिर वैसे ही रिएक्ट करे, मैं इस चीज को नहीं भूल सकता, मैं माफी नहीं दे सकता। यानी उसकी क्वालिटी क्वांटिटी में अब चेंज आना चाहिए। अब उसकी क्वालिटी भी चेंज होनी चाहिए। उससे मेरे कुछ शब्द कहे थे, कोई बात नहीं, छोड़ो बेटा, थोड़ी देर लगी, चेंज हो गए, उसने मेरे सुधार के लिए किया। अब ये चीज है क्वालिटी चेंज, क्वांटिटी। पहले उसमें बहुत दिन डूबे रहते थे, अब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अरे हटाओ क्या है, बोला उसने तो बोला, कोई बात, छोड़ छोड़ दो उसको, लेट गो कर। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में अब चेंज होनी चाहिए, ये चेंज। वापस आ जाते हैं दूसरे दरवाजे के ऊपर के कौन सा दरवाजा खोलना है। ये अली बाबा का खुदा सिम सिम जादू का बचपन का पढ़ा होगा, अली बाबा 4000। नहीं तो कई लोगों ने फिल्म देखी होगी या किसी ने बचपन में ये स्टोरी पढ़ी थी, अली बाबा और मर्जीना की, अली बाबा 4000। तो ये वैसे ही जो दरवाजे खुल रहे हैं, पहला दरवाजा था खोलने का शुद्धि का, शांति का, शमन। अब दूसरा दरवाजा विचार, द्वारपाल। अब यहाँ पर भी एक द्वारपाल खड़ा है, इस द्वारपाल को रिझाते हुए, अनुमति लेते हुए अंदर की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। वशिष्ठ जी विचार की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हे राघव, पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना। यहाँ वही बात आ गई जो गीता भगवान की वाणी चली थी कि पवित्र बुद्धि द्वारा आत्मचिंतन। मैली बुद्धि से, जैसे मैले पानी में तो मैला कपड़ा डालो वो और भी मैला, तुम्हें पानी साफ चाहिए होता है, डिटर्जेंट चाहिए होता है कपड़े की मैल के लिए। इसी तरह पवित्र बुद्धि डिटर्जेंट का काम करती है, क्योंकि ध्यान बुद्धि का स्नान है, एकाग्रता बुद्धि का स्नान है, शुद्ध विचार ये बुद्धि का स्नान है। जब बुद्धि स्नान करती है तभी पवित्र होती है, तभी गुरु के संपर्क में बैठने की होती है। पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार होती है। मतलब बुद्धि इसमें तेज हो, नहीं तो बुद्धि कैसी रहती है? दुनिया के लोगों की बुद्धि देखो, कोई पाई, जब बात करो 10 साल, जब बात करो 5 साल, जब बात करो उनका कैलेंडर पीछे ही चलता है, उनका कैलेंडर आगे बढ़ता नहीं, उनकी घड़ी आगे बढ़ती नहीं। वो घड़ी की सुइयों के सेल लगता है उनके खत्म हो गए, वो वहीं पर ही टिक 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 करते रहते हैं। 10 साल पहले की बात, वही बातें वही बातें वही बातें। और जब लोग वही वही बातें करते तो उनके पास आपका बैठने का मन नहीं करता। वृद्धों के पास कौन, क्यों नहीं लोग बैठते? कभी तो तुलना करके देखो कि दुनिया में आपके घर में भी वृद्ध होंगे, उनमें से जो समझदार होंगे, ऐसे अच्छे होंगे और बात करने वाले ढंग के होंगे, तो उनके पास तो आपका बैठने का मन फिर भी करेगा। लेकिन अगर वो वृद्ध तुम्हें केवल क्रिटिसाइज करेंगे, दुकान की बात, आज कौन आया दुकान में, पैसा कितना कमाया, तुम ये क्यों नहीं करते हो, तुम वो क्यों नहीं करते हो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो ऐसे से तुम आंख चुराने की कोशिश करोगे कि कम से कम है। लेकिन दादाजी के पास बैठने का मन क्यों करते? अगर उम्र को बीच में लेके आते हो तो दादाजी के पास में बैठने का मन क्यों? एक नजर के लिए तरसते हो, दादाजी खाली मुझे देखिए, एक शब्द बोल दो, बस एक शब्द बोल दे, एक नजर से मेरे को देख रहे दादाजी, एक निगाह से देखेंगे ना, मेरे अंदर के सब पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरे अंदर की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो क्यों, कौन सी चीज का फर्क है? उम्र का नहीं। जो रिपीटेशन होता है, ये बुढ़ापे की, वृद्धावस्था की निशानियां कभी हम तुम्हें पढ़ के बताएंगे
कि वृद्धावस्था की 7 निशानियां कौन कौन सी हैं। बड़बड़ करना, पुरानी बातों को लेकर के घसीटना, पहले ऐसा होता था अब ऐसा नहीं होता है, इन्हीं बातों का चिंतन करते रहना, पैसे पर अपनी पकड़ का ज्यादा मजबूती से रखना, किसी भी चीज को अपने से इतना बांध के रखना, जैसे कई लोग होते हैं वो चाबियां बिल्कुल बांध करके रखते हैं अपने शरीर से, सोते समय भी नाड़े में चाबी बांध के रखते कि कहीं मेरी कोई चाबी निकाल के कोई लाकर खोल के कोई गड़बड़ न कर। लेकिन जिसको गड़बड़ करनी है वो तुम्हारी नींद की गोली तुम्हारे दूध में मिला देगा, बोलेगा तुम पी करके सो जाओ बेटा, हम तो अपना काम करके चले, ऐसा ही करेंगे और इतने प्यार से देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इतना पदेश मूड बुढ़ापे में मनुष्य हो जाता है कि मृत्यु के करीब आ जाता है, लेकिन पैसा खर्चना नहीं चाहिए। इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस कि मक्खी चूस हो जाए। हमने सोचा ये कंजूस को मक्खी चूस से जोड़ा क्यों गया, आखिर मक्खी बेचारी का क्या दोष है। तब आगे चल के जब किसी जगह पे पढ़ा कि एक बार एक व्यक्ति की मक्खी गिर गई थी, इसमें देसी घी में मक्खी गिर गई, तो वो तुम भी देख लेना कि तुम मक्खी कहीं पर गिरती है तो क्या करते हो और कहीं पर गिरती है तो क्या करते हो। मक्खी अगर पानी में गिर जाए, चाय में गिर जाए, तुम फेंक जाओगे, फेंक दोगे उसको। लेकिन मक्खी अगर तुम्हारी 10 लीटर दूध में गिरी, हलवाई के पास वो कुछ बना रहा, 10 लीटर 20 लीटर दूध उसमें गिरी है और अभी अभी गिरी, वो तुरंत उसको उठा के फेंक देगा, बोला अभी अभी तो। मक्खी उसकी देसी घी में गिर गई। जब देसी घी में मक्खी गिरी तो क्या करे, देसी घी का अभी अभी उसने पूरी बरनी भरी थी, अब पूरी बरनी देसी घी की 1 केजी की फेंक दे, तो उसके मन ने कहा मक्खी अभी तो गिरी है, वो 1 चम्मच घी निकालो ना, 1 चम्मच घी उसने निकाला और उसमें मक्खी भी निकाल आई। फिर धीरे धीरे देखा कि ये मक्खी तो पूरा घी मेरा पी गई, तो उसने एकदम से उस 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल किया और मक्खी को मर के, वो तो मर ही चुकी थी, उसको निचोड़ के उसका घी निकाला। बोला इसका निचोड़ के मक्खी चूस, उस मक्खी को चूसा, या चूसने का मतलब उसको निचोड़, ताकि इसके अंदर जो 2-4 बूंदे घी के वो भी कम हो जाए। तो कंजूसों में तो कोई गिनती नहीं है, ऐसे ऐसे कंजूस है दुनिया के अंदर में, ऐसे ऐसे कंजूस है, इतने कंजूस है उनको देख के तुम्हें हैरानी कि इनकी कब्र के नीचे पर या इनकी चिता के नीचे अशर्फियां बना के ऐसा रख दो और बोल दो कि तुम जाओ। तभी माता बगन ने एक बार कैसेट में बुलाए, टेप में बुलाए कि तुम अमीर लोगों को नोटों की गड्डी के ऊपर जलाया जाए, क्योंकि तुम नोटों की गड्डी से ही ज्यादा प्यार करते हो, दिन भर उनको देख के खुश होते थे, अभी इतने नोट हो गया, अभी इतने हो गया। और जबकि मजे की बात है कि नोट तेरे पास नहीं, बैंक के पास, बैंक तुम्हारे नोटों से इतना बड़ा व्यापार कर रही, तुमको हल्का फुल्का इंटरेस्ट दे देती है, 3%, 4%, 5% इंटरेस्ट दे देती है बस। लेकिन उनको देख देख करके तुम कितना प्रसन्न होते हो। खर्च नहीं करना चाहिए, मैं कहीं पर खर्च करने के बाद में मन परेशान होता है। तो कहाँ तो ऐसी स्थिति दादाजी की, कहाँ ऐसी स्थिति, किस तरीके से वो अपने जीवन के भीतर में उन्होंने पलटा खाया। तो मन बनना चाहिए, अब तो बन जाना चाहिए, इतने साल के सत्संग के बाद में मन को बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी अगर कभी मन विचलित होता है तो फिर गुरु किसके लिए बैठा है, फिर सत्संग किसके लिए। तो शमन से विचारों की शुद्धि करो, मतलब परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। संसार रूपी महारोग के निवारण हेतु विचार ही महान औषधि। जैसे कोई रोग लगे तो उसको क्या चाहिए, दवाई चाहिए, ऐसे ही जो महारोग लगा अज्ञान का, उसमें विचार रूपी औषधि ही काम आती है। लौकिक दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय। लौकिक दुख मानी संसारिक दुख, संसारिक दुख कौन से हैं, आदि व्याधि उपाधि। आदि व्याधि उपाधि, आदि के दुख आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इनका ये भी नाम है। और आदि व्याधि उपाधि, इनका ये भी नाम, तीनों के मतलब एक ही है। आदि के मतलब माने जो प्रकृति से मिले हुए दुख है, अचानक के प्रकृति से कोई प्रकोप आ जाता है, जैसे ज्वालामुखी, अचानक कोई भूकंप आ गया, अचानक जमीन में दरार पड़ गई, अचानक कोई बड़ी बात हो गई और जमी दरोद हो गया, न जाने कितने लोग एक साथ जमी दरोद हो गए, उनका नाम पता भी नहीं, उनके बारे में किसी का कोई फोटोग्राफ नहीं, उनका कुछ नहीं, अता पता नहीं, उनके बैंक बैलेंस, उनके ये वो, आखिरकार कहाँ गए, सब सरकार की कब्जे में, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं। ये आदि, आदि माने अचानक के प्रकृति से मिले हुए दुख, आदि दैविक। फिर दूसरा आदि व्याधि, व्याधि मानी प्रारब्ध की, अपनी शरीर की व्याधि माने केवल बीमारी नहीं, कोई भी चीज जो तुम्हें दुख दे रही वो व्याधि, मानसिक व्याधि, बौद्धिक व्याधि, शारीरिक व्याधि। कोई चीजें मन को तकलीफ देती है, जैसे आपकी
घर में बेटा बीमार है, बीमारी तो बेटे को है, तन में तकलीफ उसको है, लेकिन मन में तकलीफ तो आपको है। आपको तो व्याधि का दुख यानी प्रारब्ध का दुख आपको मिला, तो वो प्रारब्ध के दुख आते हैं, आदि व्याधि उपाधि, अपने शरीर से जुड़कर, टाइटल नेम से जुड़कर जो दुख मिलते हैं उनको उपाधि दोष कहते हैं। और ये उपाधि दोष मनुष्य को ज्यादा परेशान करता है। तो गुरु क्या करता है, इन तीन दुखों की विचार के द्वारा निवृत्ति करता है। आदि व्याधि उपाधि संत जगत में आते हैं भव तारण के लिए। आदि व्याधि उपाधि इन तीनों से हमको वो परे कर देते, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि के बीच में अगर पड़े रहेंगे पूरी उम्र, अगर प्रतिदिन यही सोचते रहेंगे व्याधि का दुख है, ये दुख है, वो दुख है, सबसे अपने आप को बिल्कुल परे करते जाएं, और जितना जितना अपने आप को परे करते जाएंगे आप देखेंगे कि आप उतना ही अपने भीतर में एकदम से निराशा करते जाएंगे। तो इसीलिए मन को इस चीज से जोड़ो, इस चीज से तैयार करो मन को कि कैसे संसार के अंदर तुम्हें दुख मिलते हैं, पर उन दुखों के बीच में तुम एकदम से ऐसे चलो कि वो दुख तुमको दुखी न करे, ये जरूरी है। जैसे पहले छोटे छोटे दुख दुखी करते थे, अब बड़े बड़े करते हैं, अब बड़े वालों से भी ऊपर उठे, फिर और बड़े करते हैं। कभी कभी मृत्यु जैसा दुख भी नहीं लगता है। मैंने देखा एक स्त्री को यंग एज की थी, उसके पति की डेथ हो गई, बहुत उसका हम लोगों ने गुणगान भी किया, अभी इतनी अच्छी लेडी है, इसने बिल्कुल घर जाते ही सत्संग से उठी घर गई, घर जाते ही उसको मालूम चला कि पति की तबीयत ठीक नहीं है, रेलवे में उसका हस्बैंड था, तो रेलवे हॉस्पिटल में उसको लेकर के गए थे। वहां पर जैसे ही जाकर के ये पहुंची, थोड़ी देर के भीतर इसके पति का शरीर शांत हो गया। ये सत्संग के लिए निकली थी, पीछे इसको अटैक पड़ा, पड़ोसियों ने एडमिट किया, कुछ बातें भी सुननी पड़ी, जो भी कुछ है। आगे चल करके उसका बेटा बोलता है, मम्मी आप अकेले कैसे रहोगे, रेलवे का पैसा मिला, पेंशन मिली, ये वो सब इकट्ठा करके आप हमारे साथ रहो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको रहना पड़ेगा। और अक्सर करके बड़ी उम्र का ये दुख मनुष्य को गर्त में डालता है। मुस्लिम यानी कि अरब में एक कहावत है, या इसमें कुरान हदीस में या कहीं भी हमने पढ़ा था, इनकी ही परंपरा में पढ़ा था कि किसी से भी आप रोटी साथ में खाओ, लेकिन तंबू अलग कर, खाना साथ का। आप मुस्लिम्स को देखिएगा कि कभी भी अपनी रोटी अलग बनाते नहीं है, ना अलग खाते हैं। इनके घर के कुकर देख लो, इनके घर के चूल्हे देख लो, इतने बड़े साइज के होते हैं कि 10-10 लीटर के कुकर हम लोग को तो रखने के लिए एक बार सोचने पड़ेंगे कि कहाँ रखा जाए, किस जगह रखे जाए, संभाले कहाँ जाए। उनके यहाँ बनता ही खाना उन्हीं सब चीजों में, क्योंकि उनकी कंबाइंड फैमिली। हम लोग क्या छोटी छोटी गाड़ियां, अगर आप कभी उनके इलाके में जाओगे छोटी गाड़ी किसी को दिखेगी, बड़ी गाड़ी, क्योंकि वो 7-8-9-10 लोगों को एक साथ में लेके चलती है, पूरा परिवार पूरी बिरादरी चलती है। तो वो कहते हैं कि भोजन साथ करिए लेकिन तंबू अलग है। यानी जिन्होंने अपने अपने घर बेचे और बेच करके फिर बच्चों के साथ में जाकर के रहे, अपना बेच करके, अंततः उनको तकलीफों का सामना, ऐसी स्थिति तक भी आई कि उनको ये महसूस होने लगा कि जैसे हम बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनको ये महसूस कराया जा रहा है कि आप हमारे साथ रह रहे हैं, जबकि पैसा पूरा वो खर्च करते हैं, वो सारे मकान बनवाते हैं, दुकान बना के देते हैं, बच्चों की एजुकेशन भी सिर पे ले लेते हैं। जिन बेटों की कोई दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आगे चलकर उन्हें बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो उस बेचारी ने भी उनके कहने में आके मकान वगैरह बेचा, जाकर के मकान बेचा के, वो तो रेलवे का ही था, जाकर के वहां पर रुकी अपने बेटे के साथ में। अब बेटे के साथ में उसने ऊपर कमरा बनाया, अच्छे से किचन बनाया, लेविश तरीके से, बोला बच्चों ने सत्संग करिए, आप सत्संग करते थे, एक टाइम का सत्संग आपका होता रहे। धीरे धीरे करके रंग दिखने शुरू हो गए बच्चों के, मम्मी भी सत्संगी आते हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, काल बिल बजती है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की चीजें। आजकल के बच्चों के तो इतने नखरे हैं कि 4 सत्संगियों को देख करके उनका दिमाग खराब होने लगता है। और जबकि माँ उन बच्चों के जब 4 के 8 दोस्त आते हैं, तो उनके लिए पूरा उनका पिकनिक का सामान बनाना, उनके लिए अच्छी अच्छी डिशेज बनाना, उनके लिए उनको इनवाइट करना, सब करेगी। लेकिन वही बच्चे टाइम पर जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे उसका सत्संग बंद कराया, धीरे धीरे उसको अकेला करते गए, फिर अकेला करके इतना अकेला किया, बोला अभी तुम यहाँ रह करके क्या करो, तुम वृद्धाश्रम में जा करके रहो, क्योंकि ऊपर कमरा हमारे बच्चों को चाहिए। भाई बनाया हमने है, पति का पैसा, पेंशन तुमको दे रही हूँ, तकलीफ क्या है। बोला पेंशन तुम्हारी नहीं चाहिए, तुम्हारा बना मकान चाहिए, पेंशन दो तुमने अपनी लेकर के जाओ, जाकर के वृद्धाश्रम रहो और वहीं पर ही जाके अपना जीवन देखो। तुम समझ सकते हो, उस समय देखा हमने कि उसको पति के जाने का दुख उतना नहीं लगा, लेकिन जब बच्चे अपमान करते थे तो उसको बहुत, वो सच्ची थी।
सच्चाई से उसने बताया कि जब बच्चे अपमान करते ना, मेरे दिल में एक घाव, एक तकलीफ होती है। इसीलिए बोला कि विचार की अपनी स्थिति में रहोगे तो ये सब चीजों की तकलीफें नहीं। आगे इसमें है कि बुद्धिमानों के बल, मतलब बुद्धिमानों के बल बुद्धि, सामर्थ्य, कर्तव्य का ज्ञान, क्रिया और उसका फल, ये सभी विचार से ही सफल होता है। मतलब बुद्धिमान के पास में जो बल है और जिन लोगों के पास में शारीरिक सामर्थ्य है या किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की सामर्थ्य है या कोई भी काम करने की क्षमता है, अच्छे से करने की क्षमता है, कर्तव्य का ज्ञान, मेरे को ये कर्म करना चाहिए, इसका ज्ञान, क्रिया और उसका फल, ये सभी विचार से ही सफल। मतलब कैसे कार्य करें, कार्य में सफलता कैसे मिले, ये सब विचार से ही संभव। अगर कोई व्यक्ति बिना विचारे काम करता है, एक बिना विचारे कोई मकान भी बनाता है ना, उसका पैसा वेस्ट है। एक कोई व्यक्ति प्लॉट लेकर के प्लॉट में बैठ जाता, यानी अपने दिमाग में बिठा के प्लॉट बनाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये ऐसी होनी चाहिए, ये चीजों का इस्तेमाल करूंगा, अमाउंट इतना है, ये करना है, ऐसे करना, उन सब चीजों के बीच में वो जाकर के अपने आप को लेकर के आता। तो जब उन सब चीजों को अपने आप में लेकर के आता है, वहां पर उन चीजों में लेकर के आता है, तब वो विचार में जब बैठ जाता है तो उसका मकान भी एज इट इज। तो विचार जिसके पास में, उसका बल, उसका सामर्थ्य, उसकी क्रिया, उसका फल, उसका पुरुषार्थ सफल, क्योंकि उसके विचार सटीक थे, विचार अच्छे चल रहे हैं, विचारों में एकाग्रता है, विचारों में क्लैरिटी है, विचार प्योरिफाइड है, उनमें कोई मिलावट नहीं, तो वो जो भी काम करेगा उसका रिजल्ट उसको अच्छे में अच्छा मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो वो विचार करेगा कि मेरे में कोई कमी रह गई होगी, छोड़ो हटाओ, कई चीजों के अच्छे फल निकले ना, नहीं निकला इसका कोई बात, सक्सेस नहीं हुए कोई बात नहीं, किसी से हमें बुराई सुनने को मिली कोई बात नहीं, वो सिर आपके ऊपर रखता है। यानी विचार ही बुद्धि को ताकत, विवेक ही बुद्धि को ताकत देगा ना। अगर विवेक ही नहीं तो बुद्धि को ताकत, शरीर में सामर्थ्य भी विचार के द्वारा, शरीर को क्यों लिटा करके रखा, उठो चलो काम पर लगो। ब्रह्म ज्ञानी अपने शरीर से इतनी उम्र तक भी काम ले रहा है, इतनी उम्र तक भी काम इस एज में, और सत्संग सुन करके घर में सो गए, इधर वाणी सुनी, नाश्ता किया, फल खाया, चाय पी, फिर 1 घंटा सो, फिर खाने के टाइम पे उठेंगे, खाना खाओ, अभी थोड़ी देर टीवी देखो, फिर चलो ठीक है थोड़ा टहल लेते, फिर खाना खाओ, फिर थोड़ी देर टीवी देखो, फिर सो जाते। ये ज्ञान, ये जीवन है। ऐसी जीवन से तो मौत, इसलिए जीवन के भीतर में जीने में ये सब में विचार बहुत काम किया। जगत के सारे पदार्थ तभी तक रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता। बोला ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है। ब्रह्म का विचार करके संसार जो तुम्हें रमणीय आकर्षक प्रतीत हो रहा है ना, ये इसकी रमणीयता भी खत्म हो जाए। वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्र के अनुसार उपयोग। फिर से सुनो, वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। वो ये समझता है कि इन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि रमणीय पदार्थ यानी जिन पदार्थों में अट्रैक्शन होता है, वे किसी के शब्द अट्रैक्ट करते हैं, किसी की रहनी अट्रैक्ट करती है, किसी का संग तुमको अच्छा लगता है, हम इसके साथ बैठे, हम इससे बात करें, हम इससे बात करें, कितना बात करके भी फिर झूठ ऐसे बोल जाते मेरे कोई बात ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि उसके साथ तुम्हारी रमणीयता है, मन उसमें रमण कर रहा है, तो मन के रमण करने की वजह से रमणीयता में रहता है। तो ये सब एक्चुअली उसमें विचार से जब देखता है कि ये रमणीयता चूने पर लड्डू के समान है, ये तुम्हें आकर्षित कर रहा है, व्यक्ति, कोई शख्स, कोई पदार्थ, कोई भी चीज तुम्हें आकर्षित कर रही है, ये थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपने पास बुला रही है, धीरे धीरे तुम्हें अपने में ले लेगी, तुम इस पे फंस जाओगे। तो जैसे तोता जो था, तोता मुखिया तोता, ये ऊपर पेड़ पर बैठा था, उसने देखा कि शिकारी आ गया, शिकारी आ गया, उसने जाल बिछा दिया, उसने अपनी साथी पंछी जो भी थे, कबूतर, तोते, चिड़िया, मैना, उनको जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बोला माड़ी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाओ। और इसको बार बार बोलता रहे, माड़ी मनी शिकारी आएगा, जबकि शिकारी किनारे खड़ा था, तो वो बार बार उन पंछियों को सूचित कर रहा है कि माड़ी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाओ। लेकिन पंछी फिर जाकर के फंस जा रहे थे, कुछ उड़ भी जा रहे थे, कुछ फंस भी जा रहे थे,
लेकिन ये तोता पंछी तो बुढ़ा था, ये ऊपर बैठा हुआ था, बोला तो ये सब तो इतने ऐसा दाना खा रहे हैं, मौज में बैठे हैं, माड़ी तो है ही नहीं, तो ये खुद भी दाना खाने के लिए उस पर बैठ गया। अभी ये बैठा ही था कि माड़ी ने जाल को खींच, जब जाल को खींच लिया तो दूसरों को ज्ञान तो सुनाया कि संसार में कुछ नहीं, लेकिन खुद जब टाइम आया तो आकर्षित, और उसमें आकर्षण महसूस करके उसके पीछे 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 जा रहे, तो वस्तुतः उसका अस्तित्व ही नहीं है। यानी रमणीयता कब है? जब वस्तु है, उसमें आकर्षण है, फिर मनुष्य रहता है। पर जब वस्तु ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके प्रति अट्रैक्शन क्यों? उसके लिए मन क्यों उसके प्रति भाग रहा है? तो मन का भागना वहां पर रुकना चाहिए। आगे विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की, ये ध्यान देना, विचारशील व्यक्ति गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्र के अनुसार उपयोग। बहुत कुछ तुम्हारे जीवन के भीतर था, अब नहीं है। अब तुम उसको याद करके तुम दुखी हो गई, मेरे पास से पहले ये था, इतना बड़ा मकान था, ऐसा मैंने कर दिया, वैसा मैंने कर दिया, मन इतना डिप्रेशन में चला जाता है। मैं एक लेडी मिली थी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में, वो अच्छी लेडी थी, हमने उसको देखा था, लेकिन वो डिप्रेस लग रही थी बहुत। हमने आज के जाने के बाद हमने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये लेडी इतनी डिप्रेस क्यों लग रही थी? शी इज वेरी रॉयल पर्सनालिटी, अचानक इसको क्या? बोला 84 के जो दंगे हुए थे सिखों के, तो उसमें सिख लोगों को जैसे लगा कि यहाँ हम सुरक्षित नहीं है, पंजाब भागो पंजाब भागो, तो ये भी सीख लेगी। इसने क्या किया था कि अपना मकान आनंद पानन में, अच्छा मकान था उसका, बहुत अच्छा बना हुआ, हम लोग के घर के पीछे ही था, बहुत अच्छा मकान बना हुआ, इतनी स्टोरी इसका बना हुआ, वो कम पैसे में बेच कर चली गई। और उसकी अपनी टेलरिंग की दुकान थी, वो भी बेच के चली गई। ये दंगे होंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा? क्योंकि जब इस तरह की लहरें उठती है ना, तो बड़े बड़े लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, घरों से निकलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि वो लोग तो वहीं पर सुखी बैठे, बाकी लोग जो लोग नहीं निकल पाए वो तो सुखी बैठे। तो आखिरकार जिस वक्त में वो वहां भी दुखी हो गई, वहां भी सेट नहीं हुई, तो उसने वापस फिर लखनऊ में आने का प्लान। तो जब आने का प्लान किया तो मकान है, दुकान है, अब नए सिरे से पैसा तो उसके पास में है, लेकिन जितने पैसे में बेचा उतने पैसे में कोई चीज नहीं, लेकिन उसको चाहिए वैसी चीज। आखिरकार उसने एक दुकान तो अच्छी सी खरीद ली, लेकिन किराए का मकान ढूंढना पड़ा, और किराए के मकान ढूंढते 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 इसको वही मकान मिला जो इसका अपना मकान, जो उसने किसी को बेचा था। ट्रेजिडीज कैसे पीछा पीछा करती, और उसको पसंद भी वही मकान आया, क्योंकि उसमें उसी का रहना था ही, उसका अटैचमेंट था। तो जब वो उस मकान में रह रही थी किराए पर, एक फ्लोर पर, तो कभी मकान मालकिन कुछ कहती, कभी कुछ कहती, कभी कोई बात होती, लैंडलॉर्ड कहते ही रहते हैं। तो उसको लगता है कि मेरा मकान मैंने बेच दिया, मेरा मकान मैंने बेच दिया, मैं कितनी मूर्ख थी, मैंने बच्चों को ऐसा कर दिया, मैंने बच्चों का हक खत्म कर दिया। वो सोच सोच के एकदम डिप्रेशन। तो जिनके पास विचार होता है वो विचारवान गई हुई वस्तु की उपेक्षा करे। अब इसमें गई हुई वस्तु की तो उपेक्षा होगी। अब यहाँ पदार्थ में केवल वस्तु नहीं है, पदार्थ में वो व्यक्ति भी आगे जो तुम्हारे जीवन से रिलेटेड है, जिनके चले जाने पर तकलीफ होती है, एहसास होता है, मन को दुख होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उपेक्षा का मतलब यहाँ पर गलत मत निकालना कि क्या गए हुए व्यक्ति को हम बिल्कुल ऐसे समझ रहे कि गया तो गया नहीं, अब ये लौट करके तो नहीं आएगा, नहीं लौट करके आएगा। उसके प्रति अपने मन को परेशान न करें, उसके आदर्शों की रक्षा करें, उनकी उपेक्षा करता, और जो है उनका शास्त्र के अनुसार उनका उपयोग करता है, उपभोग नहीं करता है, उपयोग करता है। उपयोग और उपभोग में फर्क है। उपयोग माने उनको यूज करता है, उपभोग माने यूज करके उसमें फंस जाता, तो वो फंसने की क्रिया विचार से नहीं होनी चाहिए। जितने भी क्रूर कर्म, जितने भी क्रूर कर्म है, निषिद्ध आचरण और कुत्सित मानसिक कष्ट, सभी विचारहीनता से पैदा होते हैं। जितने भी क्रूर कर्म है, मनुष्य कितने गलत कर्म करता है। जब कोई किसी की हत्या कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो समझ में नहीं आता है कि उनका दिल इतना बड़ा कहाँ से आया, कहाँ से इतना बड़ा दिल आता है जो ये किसी का मर्डर कर सकते हैं। किसी ने लिखा था कि हम तो एक चींटी को भी नहीं मार सकते। जब वो चींटी को भी नहीं मार सकते हैं, तो वो किसी व्यक्ति को कैसे मार देते हैं? और जब कोई किसी इंसान को मारता है, क्रूर कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म से भी
जैसे वो नीचे हो जाते हैं। ये सब कुत्सित मानसिकता कष्ट तभी विचारहीनता से पैदा होती है। ये जो गंदी मानसिकता है, किसी का नुकसान करना, किसी को हर्ट करना, किसी का मर्डर करना, किसी को किसी की नजर से गिराना, किसी का पैसा खा जाना, किसी के पीठ पीछे में जाकर के चुगली करना, क्योंकि चुगली की धार इतनी तेज होती है कि ये रिश्तों की धार को खत्म करती है। बड़े बड़े रिश्तों पर कैंची चला देती, चुगली की धार रिश्तों की कैंची। तो ये चुगली की धार इसे कुत्सित मानसिकता, ये विचार से ठीक होती। जैसे रात्रि के अंधकार में पदार्थों का ज्ञान दीपक के प्रकाश से होता है, उसी प्रकार आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए ज्ञान विचार से प्राप्त होता है। आत्म स्थिति में जैसे तुम्हें स्थित होना है तो तुम्हारे अंदर ज्ञान विचार से ही प्राप्त होगा। उत्तम विचार से युक्त पुरुष सामान्य जनों की तो बात ही क्या है, महापुरुषों के लिए भी आदरणीय हो जाता है। जो उत्तम विचार वाला व्यक्ति होता है वो सामान्य जगत में तो आदरणीय होता ही है। अरे ये तो संत है, इसकी क्या बात, ये तो साधु है, इसके लिए कुछ मत करो, ये बेचारा बड़ा अपने में विनम्र है, इसके लिए कोई बात मत करो। लेकिन महापुरुष भी उसकी इज्जत करते। क्यों इज्जत करते? क्योंकि उसके आचरण में विचार है। बिना विचार के विद्या नहीं होती और बिना विद्या के विनय नहीं होता, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। विद्या का क्या गुण है कि विद्या यानी कि जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन, नॉट क्वालिफिकेशन। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ए क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। हम यहाँ पर एजुकेशन की बात करें क्योंकि एजुकेशन टिल एंड तक चलती है, क्वालिफिकेशन एक लिमिट, क्वालिफिकेशन की लिमिट है और एजुकेशन टिल एंड तक चलती है। तो एजुकेशन जिसके पास में है तो विचार है, विद्या विचार से मिली, विचार से जब उसको मिला तो उसने सही गलत का भेद किया और किसी को भी हर्ट नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं करना। तो ऐसे व्यक्ति की महापुरुष भी इज्जत करते हैं। सामान्य जनों की तो बात ही क्या है, महापुरुषों के लिए भी आदरणीय हो जाता है। विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी निवास, परमानेंट निवास स्थान लिखना पड़ता है ना अपना, जिसमें कहते हैं हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं योर लोकल एड्रेस, फिर उसमें नीचे लिखना पड़ता है योर परमानेंट एड्रेस। अगर तुम कहीं के भी बाशिंदा हो, यदि तुम दुबई कुछ दिन घूमने गए तो परमानेंट एड्रेस क्या लिखोगे? दुबई के होटल का लिखोगे या अपने जिस सिटी में तुम रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, वहां का तुम एड्रेस होगी। तो ऐसे ही जिस प्रकार से तुम ये देखते हो कि विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी स्थान, सारे अनर्थ जितने भी होते हैं वो सब विचारहीनता से ही होते हैं। जब मनुष्य के भीतर अच्छे विचार नहीं होते हैं तभी उसी से ही उससे दुर्गुण होते हैं, गलत कर्म होते हैं और गलत कर्म से चलते रहते हैं। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है तथा तत्व ज्ञान से आत्म प्राप्ति, मतलब विचार से ही तत्व ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से आत्म प्राप्ति होती है। और विचार तुम्हें कहाँ से मिलता है? ये सत्संग के अंदर मिलते हैं। आगे के जो दो द्वारपाल है वो विचार की जगह है कि विचार कहाँ से मिलते हैं? सत्य शास्त्रों का अध्ययन, और आखिर में बोला साधु संगत, साधु संगत। तो ये सब जब भी तुम सुनते हो कि शमन, विचार, संतोष, साधु संगत, ये जीवन के भीतर में पहुंच सकती है। तो विचार का जो टॉपिक निकला तो ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है। जब ये विचार आ जाता है कि है ही ब्रह्म तो जगत नहीं, अगर जगत है तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म है तो जगत। तो विचार इसमें मुख्य है और गुरु हमारी विवेक की खिड़की खोलकर हमको विचार देता है। तो किसी ने पूछा भाई विचार और ख्याल में क्या फर्क है? ख्याल संसारिक होते हैं, आते जाते हैं, भ्रमित करते हैं। विचार केवल ज्ञान के होते हैं, ऊंचाई की ओर लेके जाते हैं। ये तुम्हें नीचे गिरने नहीं देंगे, कितने भी तुम नीचे चले जाओ फिर भी तुम्हारे अंदर का अगर विचार खुला है, विवेक खुला, तुमको रोक लेगा। तुम क्या करने जाओ, तुम कहाँ खड़े थे, किसी व्यक्ति में तुम कैसे फंस गए, किसी पदार्थ में तुम कैसे फंस गए, तुम कहाँ चले, कहाँ पहुंचे, कहाँ रुक गए। और फिर उस रुकने के बाद में उस व्यक्ति की निगेटिविटी, उस व्यक्ति की संसारिक इच्छाएं, उस व्यक्ति का आकर्षण, उस व्यक्ति के स्वभाव, उस व्यक्ति के हाव भाव सब तुम्हारे भीतर प्रवेश करें। जब एक व्यक्ति सामने सिगरेट पीता है तो सिगरेट का धुआं आपको प्रभावित करता है, खांसी आ जाए तो किसी व्यक्ति के विचार तुमको प्रभावित नहीं करेंगे। अगर उसके गलत विचार है, वो गलत ख्यालात का व्यक्ति है, गलत उसके भीतर में रहता है, बार बार तुम्हारे ऊपर हक रखने की कोशिश कर रहा है, तुमको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या तुम मूर्ख हो जो नहीं समझ पा रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारी कौन सी मंजिल है?
कहाँ की मंजिल से हमने अपने को भटका करके फिर कहीं और अटका दिया। तो ये तो वही हो गया कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। जमीन पर तो नहीं पहुंचे लेकिन खजूर पर अटके। तो खजूर पर अटक गए तो तुम्हारी जिंदगी बची क्या? आसमान से गिरे, जमीन पर आते तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन खजूर पर अटक, तो खजूर पर अटक गए। तो ये आसमान से गिर के खजूर पर अटकना शोभा नहीं देता। इसमें विचार की सबसे बड़ा जो रोल होता है विचार का होता है। उत्तम विचार, सत्संग के विचार, गुरु क्या कर रहा है, हमारा गुरु कहाँ बैठा है, वो कौन से कार्यक्रमों में बिजी रहता है, वो कैसे अपने को इसमें इसी मशगले में ही व्यस्त रखता है, दूसरे किसी मशगले में नहीं। कल भी किसी ने रात को मैसेज भेजा कि ईद मुबारक, तब याद आया कि आज वाकई बकरी ईद है, ईद उल अजहा उसको बोलते हैं, ईद उल जुहा वो अभी बोलते हैं। अब ईद माना ही होता है त्योहार। तो केवल इतना तुम समझ लो कि मनाते क्यों है, क्योंकि जो सुल्तान इब्राहिम थे वो सुल्तान थे, लेकिन सुल्तान से वो सूफी हो गए। उसके पीछे भी एक अच्छी उनके जीवन की दास्तान है कि वो दर्पण के सामने खड़े थे, इसको मुस्लिम आईना कहते हैं। आईने के सामने खड़े थे, अपने बाल बना रहे थे, उसी समय उनको आईने में कब्र का एक छाया दिखी। पीछे से उसको लगा जैसे कोई कब्र है। अब आईना तो अपनी जगह पर रोज अब मुकम्मल जगह पर खड़ा ही रहता था, आईना तो रोज नहीं अपनी जगह से हटता ना, लेकिन ये कब्र कहाँ से आई? तो उसने अपने वजीर से पूछा कि ये कब्र कहाँ से आई? तो उसको हंसी आ गई। बोला सुल्तान ये कब्र तो सालों की पहले की। बोला आपको कैसे पता लगा? बोला ये देखो मेरे आईने में कब्र। बोला लेकिन ये तो सालों से यहीं पर है, तो आपको सालों से जब आप दर्पण देखते होंगे तो आपको कब्र दिखती होगी ना? बोला नहीं, मेरी नजर आज अंदर में। उसने विचार किया, विचार की बात चली ना, विचार किया। बोला कि अगर आज मेरे को कब्र दिखी है, इसका मतलब है कि निराकार की अल्लाह की कोई और मर्जी, वो मुझे यकीनन मौत की याद दिलाना चाहता है कि मौत तेरे से। और ये सोचकर उसने अपनी सुल्तान की पदवी, अपना राज्य, अपनी ये सब नगर, सब चीजें उसने त्यागी। केवल हिंदुओं में ही संत नहीं हुए हैं, पैगंबर नहीं हुए हैं, हर जात में, हर कास्ट के अंदर ऐसे ऐसे हुए हैं। तो जिस वक्त उसने सब कुछ त्यागा, त्यागने के बाद में वो इबादत करता था, खुदा की इबादत में बिल्कुल मशगूल रहता था। एक दिन गैब से आवाज आती है, माने आसमान, गैब से आवाज आती है कि तुम्हारी जो इबादत है वो कबूल नहीं है। तो ये प्रश्न करता है कि इबादत कबूल कैसे होगी? इसमें कबूलनामा, मुस्लिम परंपरा में कबूलनामे की ज्यादा अहमियत है। अगर देखो तलाक में भी है तो तलाक तलाक यानी उसको कबूल कबूल के रूप में फरमाते हैं। फिर शादी के समय में भी लड़के लड़की से और लड़की लड़के से, मतलब दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं। उस वक्त में खड़ा रहता है काजी, काजी के सामने जब उनकी निकाह होता है तो निकाह के समय उनसे पूछा जाता है कि कबूल है, लड़के के बारे में बात करते लड़की से कबूल है, तो लड़की को 3 बार कहना पड़ता है कबूल है, कबूल है, कबूल। फिर लड़का भी कहता है 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है। तब वो निकाह नामा जाकर के पक्का होता है, अब ये पक्का होता है, अब ये निकाह होता है। तो ये 3 शब्द में फिर उनका तलाक तलाक भी इस तरीके से। तो अब ये कबूल नहीं है इबादत, ये सुन करके ये जो इब्राहिम है उसको इतना अंदर में लगता है कि अगर मेरी इबादत नहीं कबूल है तो फिर मैंने बाकी जीवन में क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया फिर भी क्या किया। तो एक रात को जिस वक्त वो सो रहा है और सुबह शहर की नमाज के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो रो रो करके खुदा से नमाज में पूछता है कि मेरी इबादत कैसे कबूल होगी। तो गैब से आवाज आती है, आसमान से आवाज आती है, जब तुम अपनी प्यारे में प्यारी चीज मुझको दोगे तब मैं तुम्हारी इबादत को कबूल करूंगा। बोला प्यारे में प्यारी चीज, मैंने तो अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, रानियां छोड़ी, दासियां छोड़ी, महल छोड़ा, मैं सब कुछ तो छोड़ के आ गया। बोला सब कुछ तो छोड़ करके आ गया, लेकिन एक छोटे से घर परिवार में रहते हो, उसमें पत्नी भी है, बेटा भी है। बोला मात्र इतना ही तो मेरा परिवार है, बाकी तो सब कुछ मैंने छोड़। बोला सब कुछ में भी जिसमें तेरा सबसे ज्यादा मोह है उसको छोड़। बोला अपनी बेगम को छोड़ दूं? बोला बेगम से ज्यादा मोह किसमें? अंदर में सोचा। और उधर से उसके 5 या 7 साल का बेटा था, इस्माइल नाम था उसका, उसकी आवाज आती, अपा हुजूर ये जो वेब से आवाज आ रही है ये मेरे लिए आ रही है, आपका सबसे ज्यादा मोह मुझ में है, आपको मुझे देना होगा, जब आप मुझे दोगे, मुझे कुर्बान करोगे, तब आपकी इबादत कबूल होगी, और मैं कुर्बानी के लिए तैयार। तो जैसी इस्माइल की ऐसी आवाज आती है
तो गैब की आवाज एकदम से बंद हो जाए। तो ये समझ गया उसका पिता इब्राहिम कि जो आवाज आ रही है वो ऊपर से यही आवाज आ रही है कि मुझे अपने बेटे की ममता को निकालना पड़ेगा, बेटे को कुर्बान कर। तो उसने उससे पूछा, बोला क्या मैं उसे जीते जी मार दूं? तो आवाज आती, हाँ मार दो। उसी समय बेटा भी एकदम तैयार है। बेटा, हुजूर आप क्यों डर रहे हैं? जब मैं उसके लिए तैयार हूँ तो आप क्यों डर रहे हैं? अगर मेरी शहादत से तो आपकी इबादत कबूल होती है तो मैं उसी शहादत को दूंगी। उसने भी उसी समय एक तेज धार वाली मुस्लिम्स के पास में होते ही हैं आरियां छुरे, उनके यहाँ तो ये सब कार्यक्रम हम रहते। जैसे ही उसके पास उसने छुरा निकाला और बेटे की गर्दन पर चलाया तो उसी समय बड़ी तेजी से एक बकरे की मिमियाने की, रोने की, चिल्लाने की आवाज। क्योंकि जब उसने उसको मारने की तैयारी करी तो आवाज आती है गैब से कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध दे, और बेटे की आंख पर भी पट्टी बांध, क्योंकि तू उसे देखेगा तो तेरे हाथ कांपेंगे, और बेटा तुझे देखेगा तो उसकी ममता, वो भी तुम्हारे में ममता अपनी डाल सकता है। तो उसने बेटे की आंख पर भी पट्टी डाली, अपनी आंख पर भी पट्टी डाली। लेकिन जब पट्टी डाली तो 1 मिनट का उसने टाइम लिया। तो बेटा इस्माइल पूछता, अब्बा हुजूर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? आप इबादत को पूरा करिए, मेरी शहादत दीजिए, मैं आपके सामने। और उसने आवाज की दिशा में आरी चलाई, छुरा चलाया। एकदम से खून की दाग से उसका हाथ रंग गया। लेकिन बहुत तेजी से बकरे की चिल्लाने की, मिमियाने की जब आवाज आई तो एकदम से उसने अपनी आंख की पट्टी खोली तो देखा उसका बच्चा तो जीवित खड़ा है, और बकरा जो वहां पे पला हुआ बकरा था, उस बकरे पर उसकी वो आरी थी, जो काटी थी, काटने वाली, वो उसके ऊपर चल रही थी। तो ऊपर से आवाज आती है कि अब तेरी इबादत कबूल हुई। तो ये कहता है कि मेरा बेटा तो अभी भी जिंदा है। बोला बेटा मुझे नहीं लेना था, बेटे का मुंह भूलो, मुझे ये देखना था कि तुम्हारी कितनी हिम्मत है। तब से लेकर के लोगों ने बकरा काटने का अपना उसूल बना दिया, बकरी ईद बकरी ईद बकरी ईद। एक्चुअली तो बकरी का मतलब है मैं की शहादत देनी थी, पर बेचारी बकरी मारी जाती है, बेचारा बकरा मारा जाता है, खिला पिला करके उसको बना दिया जाता है, उसको नाम देते हैं दुम्बा। फिर दुम्बे के रेट लगते हैं, करोड़ करोड़ में भी दुम्बे बिकते हैं। आप यकीन करेंगे? यकीन करे ना करे, कभी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा कि फला जगह का दुम्बा इतने में बिका, इतने इतने लाखों में दुम्बे बिकते हैं। फिर उस दुम्बे को लाया जाता है, उसे हलाल किया जाता है, हलाल करके उनके प्रीति भोज होते हैं, उनके डिनर होते हैं, मित्रों को बुलाते हैं। तो कुर्बानी का शहादत का दिन, आज का दिन शहादत का दिन है। जरूर अपने मोह की शहादत देना जिसमें तुम्हारी ममता है। भगवान को बोलो, भगवान आज से लेकर के सब तेरे, मेरे नहीं। तो ये शहादत हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है।